हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अच्छा, कल बड़ा एक छोटा सा मजाक हुआ तो मैंने बोला कि इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं कि कल मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा था तो उसने बोला कि यार ये क्या तुम फाइल लॉक जो कहते रहते हो कि जी वो फाइल लॉक करनी पड़ती है और इसके बाद जो है वो आप को यहाँ पर आपके प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो ये फाइल लॉक है क्या? किसी किसी लॉकर के अंदर कोई फाइल लेके रख लेते हो, क्या सीन है? तो फाइल लॉक के बारे में मैं एक शॉर्ट सी मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि डिटेल वीडियोस और भी बहुत सारी मौजूद होंगी। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ आगे चल के। बट अभी मैं इन शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ कि फाइल लॉक बेसिकली होती क्या है। फाइल लॉक एक प्रोसेस का नाम है। जब कभी भी आप पोर्चुगल में एंटर हो जाते हैं और एंटर होने के बाद ऑब्वियसली आप यहाँ पर किसी न किसी रीज़न से आए हैं, या तो आप यहाँ जॉब करने के लिए आए हैं या आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हैं, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर टूरिज्म पर्पज से आए हैं तो दैट समथिंग एल्स, ठीक है। वो तो आप आएंगे और यहाँ पर आके आप घूमेंगे फिरेंगे, आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका प्लान यहाँ पर रुकने का है, आपका प्लान यहाँ पर इमिग्रेशन लेने का है, यहाँ की रेजिडेंसी लेने का है और आगे इन फ्यूचर में आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। जिसके चंद पार्ट हैं कि आपको यहाँ का एक फाइनेंस नंबर अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ का सोशल नंबर अप्लाई करना पड़ता है, आपको यहाँ पर अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस लेना पड़ता है, आपको अपनी एक लीगल एंट्री बनानी पड़ती है क्योंकि आप लीगली यहाँ पर आए हैं वीज़ा लेकर, तो वो एक लीगल एंट्री आपको मिल जाती है। और उसके बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट जब आप जमा कर लेते हैं, अब अगेन इट डिपेंड कि अगर आप जॉब वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चाहिए होता है। जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं तो वो कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, कि आप किसी कंपनी को अगर आपने ज्वाइन किया है। और एल्स अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रह जाता है कि आप फ्रीलांसिंग कर लें, ठीक है। तो आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 ये दो आर्टिकल्स होते हैं यहाँ के, जिनके अंदर बेसिकली यूजुअली आप अपनी फाइल लॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, स्टूडेंट का अलग है और बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल है, 92, 90 और सो ऑन। तो लेकिन यूजुअली जो हमारे लोग ज़्यादातर आते हैं वो इन दो आर्टिकल के ऊपर काम करते हैं, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89। आर्टिकल 88 जो होता है वो जॉब बेस होता है। जब आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आके जॉब सर्च करी, जो कोई भी बंदा आपको जॉब देगा उस जॉब का वो आपको एक अदद कॉन्ट्रैक्ट देगा, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर और बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करके आपने एक गवर्नमेंट का पोर्टल होता है सापा का, वहाँ पर जाके आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करा देने होते हैं। वहाँ अपलोड करके अपनी पूरी एक फाइल बनानी होती है, ठीक है ना, कि आपने ये आपका फाइनेंस नंबर है निफ नंबर, ये आपका सोशल नंबर है निस नंबर, ये आपका जुनता है जो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, ये आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये जितनी भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एक साथ करके और फिर वो वहाँ पर अपलोड कर देने होते हैं, ठीक है। और साथ में अगर ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो रही है। अगर हम मिसाल के तौर पर बिजनेस कैटेगरी में जा रहे होते हैं, हम फ्रीलांसिंग कैटेगरी में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक दो चीज़ें और होती हैं, जैसे आपकी ग्रीन रिसिप्ट कुछ थोड़ी सी निकलती हैं, जिसमें आप बेसिकली कि आपने किसी कंपनी के लिए कुछ काम किया है, कुछ तो छोटी मोटी अगर आपने फ्रीलांसिंग करी होगी तो वो उसकी ग्रीन रिसिप्ट कहलाती है। वो इनवॉइस, आप आसान अल्फाज में मैं आपको कह दूँ कि वो इनवॉइसेस निकलती हैं, आपकी एक्टिविटीज़ ओपन होती हैं। अकाउंटेंट का ये काम होता है, अकाउंटेंट आपकी जो है वो एक्टिविटीज़ ओपन करके देते हैं आपको कि आप किस एक्टिविटी के अंदर आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है ना। आपका बैंक अकाउंट, ये पूरा एक जो प्रोसेस होता है पूरा कंप्लीट करने के बाद ये सब उठाकर जब हम सापा के पोर्टल में ये तमाम चीज़ें डालकर उस फाइल को जब लॉक करते हैं, जब सबमिट करते हैं, तो बेसिकली उस प्रोसेस को फाइल लॉक किया का नाम दिया जाता है। हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि हम ये तमाम चीज़ें करने के बाद ये मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट का नाम इन्होंने इसको दिया है कि बेसिकली मैं ये अपना इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ पोर्चुगल गवर्नमेंट को कि जी मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा ये इंटरेस्ट है कि मुझे यहाँ की इमिग्रेशन दी जाए, मुझे यहाँ की रेजिडेंसी दी जाए, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ का एक शहरी बनना चाहता हूँ, आगे चल के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करूँगा, तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना होता है। और जब ये फाइल वहाँ लॉक हो जाती है
तो लॉक होने के बाद फिर आपका एक वेटिंग पीरियड होता है। लॉक करने के बाद इसका फ़ायदा क्या होता है सबसे बड़ा, कि आप यहाँ आ गए, अब मिसाल के तौर पे आप थोड़े टाइम के लिए आए हैं, आपके पास एक शॉर्ट टाइम का वीज़ा है और वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन द डे यू लॉक योर फाइल you are legal here in Portugal, within the Portugal. You can go anywhere within the Portugal. आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। जो भी आपने निव बनाया, निस बनाया, आपका जो मैनिफेस्टो दे इंटरेस्ट का पेपर है, फाइल लॉक का पेपर है, सापा पोर्टल का, वो तमाम डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखने होते हैं, अपने मोबाइल में रखने होते हैं। अगर उसकी हार्ड कॉपीज़ रख लीजिए तो वो भी अच्छी बात है। तो ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं। कभी अगर आपको इत्तफाक से कंट्रोल होता है, पुलिस पकड़ती है, कुछ आपसे सवाल करती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि जी मैं लीगल हूँ, मैं वेटिंग पीरियड में हूँ। तो वो बेसिकली आपका वेटिंग पीरियड चल रहा होता है, जो कि आप सबको पता है कि यहाँ पर अभी राइट नाउ तकरीबन 2 साल का वेटिंग पीरियड है। जिस दिन आप फाइल लॉक करते हैं उससे मज़ीद 1.5 साल 2 साल का टाइम पीरियड लगता है। उम्मीद है अल्लाह करे कि ये टाइम जल्दी गुजर जाए, थोड़ा सा ये लोग शॉर्ट कर लें। इसको लगे हुए हैं अभी एक नया आयमा के नाम से एक नया इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया है। पहले सैफ उसको देखता था, अब आयमा देख रही है। तो आयमा अभी काम कर रही है इसके ऊपर। पुराने पेंडिंग केसेस हैं, तकरीबन अच्छे खासे केसेस हैं कई लाख में, तो 3-3.5 लाख केस हैं। वो केसेस अब वो सॉल्व करेगी। साथ साथ में नए केसेस भी आ रहे हैं, जो नए लोग अपना यहाँ पर इमिग्रेंट आ रहे हैं। तो वो प्रोसेस को थोड़ा सा, जाहिर सी बात एक पेंडिंग प्रोसेस है, तो उसको आहिस्ता फाइनल वो हो जाएगा, तो फिर आगे चल के जल्दी हो जाएगा। तो लेकिन कहने की बात ये है कि ये एक प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है लाजमी तौर पे। अगर आपको यहाँ पर रहना है, अगर आपको यहाँ पर लीगली रहना है, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा, फाइल लॉक करनी होगी, और उसके बाद यू आर लीगल इन पोर्चुगल। आप आराम से घूमें फिरें, काम करें, जॉब करें और वेट करें। वेट करना जो है थोड़ा सा सख्त होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट करना पड़ता है, मजबूरी है। तो दिस इज फाइल लॉक, ओके। कुछ और चीज़ अगर पूछनी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। शेयर किया करें वीडियो को, ताकि और लोगों तक भी जो है वो इंफॉर्मेशन पहुँचे। मेरा जो यूट्यूब चैनल है द देसी कपल, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर की वीडियोस और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। मंसूर खान को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।